नमस्कार दोस्तों। आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का दूसरा भाग रख रहा हूँ। पहले मैं बता चुका हूँ कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पिता का नाम बिहारी मल था तथा माता जी का नाम जय लक्ष्मी राजभर था। उनके माता जी का नाम जय लक्ष्मी राजभर था। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का शिक्षा विद्वान योग गुरु जनों के बीच हुई। उनका जो पढ़ने लिखने का जो शिक्षा था वह विद्वान योग गुरुजनों के बीच ही हुई है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को सिर्फ 18 साल की उम्र में ही राज तिलक कर दिया गया था, यानी 18 साल की उम्र में उनको राजा बना दिया गया था, जो बहुत गौरव की बात है। महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास बहुत गौरव है। आगे देखते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी बचपन से ही, जब उनका शिशु अवस्था था, जब बचपना था, तभी से भगवान भोलेनाथ जी का प्रतिदिन 2 घंटा शिवपिंड के पास बैठकर हर रोज़ आराधना किया करते थे। यानी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी रोज़ शिवपिंड के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ जी का 2 घंटा आराधना किया करते थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी में राष्ट्रभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। उनके अंदर जो मातृभूमि का जो जज्बा था वह कूट कूट कर भरा था। इसलिए राष्ट्र में प्रचलित भारतीय धर्म, समाज, सभ्यता और संस्कृति को अपना परम कर्तव्य मान लिए थे। राष्ट्र की असीमता से सुहेलदेव राजभर जी कभी समझौता नहीं किया करते थे। जो राष्ट्र की असीमता थी उससे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी कभी समझौता नहीं किया करते थे। इतना राष्ट्र से प्रेम था उनको। काफ़ी जो है कि बढ़िया इतिहास है भारत के अंदर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का साम्राज्य, जो उनका साम्राज्य था, वह उत्तर से नेपाल तक, उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण कौशाम्बी तक, यानी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का साम्राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण कौशाम्बी तक फैला हुआ था और पूर्व में वैशाली से लेकर पश्चिम गढ़वाल तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ एक घटना ऐसी घटी कि एक समय महाराजा सुहेलदेव जी जंगल में स्नान करके पूजा कर रहे थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जंगल में स्नान करके पूजा कर रहे थे। उन्हें यह पता चला कि दूसरी तरफ दूसरे गढ़ के राजा ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दिए, जिसमें उनके सैनिक मारे जा रहे थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सैनिक मारे जा रहे थे और उनको यह पता चला कि दूसरे गढ़ के राजा जो है चढ़ाई कर दिए हैं। जंगल में जैसे ही राजा सुहेलदेव जी को इस बात का पता चला, वह घोड़े पे सवार होकर इतना तेज रफ्तार से निकले, जिसमें उनके घोड़े की गति इतनी तेज थी कि सारे घोड़े से पीछे थे और गर्दा मचाते सबसे आगे निकल गए। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसमान में सिर्फ धूल और मट्टी दिखता था, घोड़ा नहीं दिखता था। उनके जो घोड़े की रफ्तार थी, जब वहाँ से निकले जंगल से और सभी घोड़े से पीछे थे, लेकिन गर्दा मचाते सबसे आगे निकल गए, लेकिन उनकी घोड़े की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि आसमान में धूल और मट्टी दिखता था, घोड़ा नहीं दिखता था, घोड़ा पता नहीं दिखता। ऐसा जो है कि उनके घोड़े की भी वीरता है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की। तो काफ़ी जो है इतिहास है। बस यहाँ पे हम थोड़ा रोक देते हैं। अब अगले भाग हम बताएंगे यहाँ से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास।